बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमारा एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट हो, हमें उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिले, जिससे हम हमारे सपने पूरे कर सके। हमारा सपना होता है एक अच्छी गाड़ी हो, घर हो, हमारी लग्जरियस लाइफस्टाइल हो, या एक बड़ा बिजनेस सेटअप हो, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। इन सब सपनों को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है? तो पैसा। आज आसान तो नहीं है पैसा कमाना और अमीर बनना। तो पैसे कैसे कमाए जाए? पैसे कमाने के या इनकम सोर्स जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक्टिव इनकम सोर्स और पैसिव इनकम सोर्स। एक्टिव इनकम सोर्स वो होता है जिसके लिए आपको हर रोज भागना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हर रोज मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर महीने के आखिर में आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे मंथली सैलरीड जॉब हो या कोई बिजनेस हो, ये एक्टिव इनकम सोर्स है। पैसिव इनकम सोर्स वो होता है जिसमें आपको रोज भागना नहीं पड़ता, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, फिर भी आपको फिक्स्ड इनकम आती रहती है। जैसे आपकी कोई रियल एस्टेट रेंटल इनकम हो या बैंक में एफडी हो, ये पैसिव इनकम सोर्स है। एक्टिव इनकम सोर्स में आप पैसों के लिए भागते हो और पैसिव में पैसा आपके लिए काम करता है। अमीर लोग जो होते हैं वो कभी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। सो डोंट वर्क फॉर मनी बट मेक मनी वर्क फॉर यू। तो क्या आप भी पैसिव और फिक्स्ड इनकम सोर्स बनाना चाहते हो? आप भी पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को काम पे लगाना चाहते हो? पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। अभी हमने कहा कि इनकम सोर्स दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। हमें तो पैसिव इनकम चाहिए जो हमें हमेशा फिक्स्ड रिटर्न्स देती रहे। तो हमें पैसिव इनकम जनरेशन का सोर्स क्रिएट करना है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर ऐसा सोर्स क्रिएट करने के लिए क्या इतने पैसे हैं हमारे पास? क्या वो एक्टिव इनकम सोर्स है जहां से हमें पैसे मिलते रहे और उसे हम पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करें? तो पहले हम यही इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे जो आगे चलकर आपको पैसिव इनकम भी देगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके आपको एक्टिव और पैसिव इनकम सोर्स दोनों मिले, तो क्या यह पॉसिबल है? एक ही चीज को कुछ घंटे देकर एक्टिव और पैसिव इनकम सोर्स दोनों ही क्रिएट हो? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको प्रॉपर फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट नॉलेज हो तो आप ये आसानी से कर सकते हो, और यही नॉलेज फिनस्मार्ट आपको देगा। अगर आप स्टूडेंट है, सैलरीड जॉब करते हो या जॉब मिल ही नहीं रहा आपको, आप सभी इसे आपका पैसे कमाने का जरिया बना सकते हो। तो कैसे करेंगे हम ये? बिजनेस करके या ट्रेडिंग करके। किस चीज की ट्रेडिंग करेंगे हम? शेयर्स की। कहां करेंगे? शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में। जैसे कोई भी व्यापारी किसी चीज की खरीदी बिक्री करके मुनाफा कमाता है, ठीक उसी तरीके से हम भी शेयर मार्केट में शेयर्स की खरीदी बिक्री करके मुनाफा कमाएंगे। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो इनकम सोर्स ही नहीं है, बिजनेस करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे? इससे करेंगे कैसे? हमें तो कोई नॉलेज भी नहीं है इस फील्ड की। सवाल काफी है, इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे चलकर मिलने वाले हैं। तो यहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी? 10 लाख, 1 लाख, 10,000? जी नहीं, आप 1,000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। क्यों? सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि इतनी सी इन्वेस्टमेंट करके हम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यही तो मजा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अभी तक आपने क्या सुना है या क्या जानते हो आप स्टॉक मार्केट के बारे में? ये गैम्बल है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होती है, इसमें पैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, नॉलेज भी चाहिए, लॉसेस बहुत होते हैं। सबसे पहले, क्या सच में स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है? नहीं, इसे हम एक वेल स्टडीड, एनालाइज्ड, कैलकुलेटेड ट्रेडिंग बिजनेस कह सकते हैं, और धीरे धीरे इसे आप एक बड़ा बिजनेस भी बना सकते हो। इसमें रिस्क है, बिल्कुल है, अप टू सम एक्सटेंट, पर अगर हमें तैरना सीखना है तो पानी में उतर के ही हम सीखेंगे ना। पानी में उतरने की रिस्क अगर हम नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे? और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना एक रिस्क ही तो होता है शुरू में, फिर भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंस ही आपके रिस्क को कम करता है। तो शेयर मार्केट में उतरने से पहले ही आप ये मत सोचिए कि रिस्क है।
अगर प्रॉपर नॉलेज आप लो तो रिस्क भी कम हो जाएगी। आगे हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी जानेंगे कि कैसे आप आपके रिस्क फैक्टर को कम से कम कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है? हमने अभी कहा कि आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये तो काफी कम इन्वेस्टमेंट हुई ना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। शेयर मार्केट को समझना मुश्किल है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है और इसका काफी ज्यादा नॉलेज भी चाहिए। जी बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हम इस कोर्स को लेकर आए हैं ताकि आप भी आसान शब्दों में इजीली इस प्रोसेस को और इस पूरे शेयर मार्केट को समझे। शेयर मार्केट में लॉसेस काफी होते हैं, ये भी सुना होगा आपने। बिना पढ़ाई किए अगर हम एग्जाम दे तो फेल होना ही है, पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली पास हो ही जाओगे। सिमिलरली प्रॉपर नॉलेज और प्रोसेस अगर हम जान ले, रिस्क मैनेजमेंट सीख ले, तो लॉसेस होने के चांसेस भी ना के बराबर होंगे। चलो फिर इसी शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज लेते हैं और सीखते हैं कैसे शेयर मार्केट से पैसा कमाया जाए। आगे हम शेयर मार्केट की पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे, कैसे शुरू हुआ ये मार्केट, कहां से शुरू हुआ और अभी का शेयर मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो बने रहिए।